चलिए आज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझते हैं। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही दिलचस्प है और हम सब मिलकर इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि सीखने को लेकर क्या बहस थी, फिर पियाजे के बेसिक आइडियाज देखेंगे और ये भी कि हम नई जानकारी को कैसे अपनाते हैं। उसके बाद विकास के 4 चरणों पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि पियाजे बच्चों को वैज्ञानिक क्यों मानते थे। अब देखिए, पियाजे के आइडियाज को सही से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उस दौर में साइकोलॉजी में सबसे बड़ी बहस किस बात पर चल रही थी। और वो बहस इसी एक सवाल पर थी कि आखिर हम सीखते कैसे हैं। क्या ये बस एक मैकेनिकल प्रोसेस है या फिर इसमें हमारी सोच, हमारा दिमाग भी कोई रोल निभाता है। इस एक सवाल ने साइकोलॉजिस्ट्स को सालों तक 2 खेमों में बांटे रखा। एक तरफ थे व्यवहारवादी, जो मानते थे कि इंसान मशीनों की तरह सीखता है, बस बाहरी स्टिमुलस यानी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देकर। पर पियाजे दूसरी टीम में थे, यानी संज्ञानवादियों की टीम में। उनका साफ मानना था कि नहीं, हम सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली मशीनें नहीं हैं, हम चिंतनशील प्राणी हैं जो सोचते हैं, तर्क करते हैं और दुनिया की अपनी समझ खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ मशीन की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे, तो फिर हम ये ज्ञान बनाते कैसे हैं? यहीं पर पियाजे के कुछ बड़े ही मजेदार और बुनियादी सिद्धांत सामने आते हैं। पियाजे के मुताबिक हमारा दिमाग जानकारी को व्यवस्थित करता है, यानी ऑर्गेनाइज करता है। उन्होंने इसके लिए स्कीमा शब्द का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग में जानकारी के बने बनाए फोल्डर हैं। जब भी हम किसी नई चीज का अनुभव करते हैं तो हम उस नई जानकारी को अपने इन्हीं पुराने फोल्डर्स में फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि तब क्या होता है जब कोई नई जानकारी हमारे पुराने फोल्डर में फिट ही नहीं होती? तो इसका पहला तरीका है आत्मसातीकरण, यानी एसिमिलेशन। इसमें हम नई जानकारी को किसी तरह अपने मौजूदा स्कीमा या फोल्डर में ही फिट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने सिर्फ कुत्ते देखे हैं। अब अगर वो पहली बार भेड़िए को देखेगा तो क्या कहेगा? यही कि ये कोई बड़ा कुत्ता है। लेकिन कभी कभी जानकारी इतनी अलग होती है कि उसे पुराने फोल्डर में फिट करना नामुमकिन होता है। तब होता है समायोजन, यानी अकोमोडेशन। इसका मतलब है कि हम अपने पुराने स्कीमा को या तो बदल देते हैं या फिर उस नई जानकारी के लिए एक बिल्कुल नया स्कीमा ही बना लेते हैं। इस गाय और बैल वाले उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाती है। बच्चे ने 4 पैरों, सींग और पूंछ वाले जानवर को देखा और गाय का स्कीमा बना लिया। फिर उसने बैल देखा और उसे भी गाय कह दिया। ये हुआ आत्मसातीकरण। लेकिन जब उसे बताया गया नहीं, ये बैल है, ये अलग है, तो उसके दिमाग में एक असंतुलन पैदा हुआ और इसी को ठीक करने के लिए उसने अपने पुराने स्कीमा को बदला और बैल के लिए एक नया स्कीमा बना लिया। बस यही है समायोजन, और पियाजे के हिसाब से यही हमारे बौद्धिक विकास का असली इंजन है। पियाजे का मानना था कि सीखने और समझने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये 4 अलग अलग और तयशुदा चरणों से होकर गुजरती है। ये 4 चरण हैं: संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए फटाफट देखते हैं कि हर चरण में क्या होता है। सबसे पहले जन्म से लेकर 2 साल तक की उम्र। इस स्टेज में बच्चा दुनिया को अपनी इंद्रियों से, यानी अपनी सेंसेस से और शारीरिक हरकतों से समझता है, छूकर, चखकर, देखकर। इसी दौरान वो एक बहुत बड़ी चीज सीखता है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। फिर आता है दूसरा स्टेज, 2 से 7 साल की उम्र का। यहां भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। बच्चे कल्पना की दुनिया में जीने लगते हैं, लेकिन उनकी सोच में लॉजिक कम और जादू ज्यादा होता है और वो दुनिया को सिर्फ अपने ही नजरिए से देखते हैं। 7 से 12 साल की उम्र में बच्चे की सोच में लॉजिक की एंट्री होती है। अब वो उन चीजों के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं जिन्हें वो देख या छू सकते हैं। जैसे उन्हें ये समझ आ जाता है कि अगर एक चौड़े गिलास के पानी को एक पतले लंबे गिलास में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, बदलती नहीं। और फिर 12 साल की उम्र के बाद आता है आखिरी और सबसे एडवांस स्टेज। अब सोच सिर्फ ठोस चीजों तक ही सीमित नहीं रहती। अब इंसान अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोच सकता है, जैसे न्याय, नैतिकता और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पियाजे की इस पूरी थ्योरी से सबसे बड़ी बात हमें क्या सीखने को मिलती है? वो ये है कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिसमें हम ज्ञान भर दें। नहीं,
पियाजे ने कहा कि बच्चे असल में नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो अपने आसपास की दुनिया को सक्रिय रूप से एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में अपने खुद के सिद्धांत बनाते हैं और उन्हें लगातार टेस्ट करते रहते हैं। अब ये सोच बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा और बच्चों की परवरिश को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। इसका मतलब है कि बच्चों को रटाने के बजाय उन्हें खुद करके सीखने के मौके देने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उनकी गलतियों को असफलता की तरह नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानना चाहिए। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर हम सब बच्चों को सच में नन्हे वैज्ञानिकों की तरह देखने लगें, तो उनके सवालों को सुनने, उनके खेल को समझने और उनकी गलतियों को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल जाएगा। सोचने वाली बात है ना?